हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप ग्रामर सेक्शन पढ़ रहे हो उसी के तहत हम ये एक नेक्स्ट वीडियो आपको देने जा रहे हैं, जिसे बच्चों ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से लेकर के कंपटीशन एग्जाम तक के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए बच्चों देखो भी कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन है बेटा, ये करेक्ट और ऑप्शन एक साथ लिख दिया गया। या करेक्ट ये ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। उत्तर के लिए सही ऑप्शन का चुनाव करना है। देखो क्वेश्चन क्या है पहला बेटा, ए पर्सन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, वह व्यक्ति जो एक गलती नहीं करता उसको क्या कहते हैं? इनफॉलिएबल, इंसेक्टिसाइड, इनविजिबल, ओमनी साइंटिस्ट। अर्थात बेटा इसका आंसर होगा इनफॉलिएबल। कहने मतलब जो व्यक्ति गलती नहीं करता उसको एक शब्द में इनफॉलिएबल बोला जाता है, अर्थात जिसका वन वर्ड है इनफॉलिएबल। इंसेक्टिसाइड मीन्स होता है बेटा कीटनाशक, इनविजिबल अदृश्य, ओमनी साइंटिस्ट से सर्वज्ञ होता है, अर्थात आपका राइट ऑप्शन इनफॉलिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किलिंग ऑफ एन इन्फेंटा सून आफ्टर बर्थ स्पेशली विथ मदर्स कॉन्सेंट। कहने के लिए माँ की सहमत के साथ जन्म के तत्काल बाद बच्चे की हत्या या शिशु की हत्या करना को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इन्फेंटासाइड, दूसरा ऑप्शन है होमिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इनवाइटेबल। तो बेटा इसमें शिशु हत्या के लिए इन्फेंटासाइड ऑप्शन आपका सही है, तो जिसका मतलब होता है शिशु हत्या। और होमिसाइड मतलब मानव हत्या होता है, इंस्पेक्टा माने कीटनाशक या कीट हत्या, इनवाइटेबल माने निर्बाध रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इडियम्स फेज का कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर मीन्स, इसका अर्थ क्या है? देखो इसमें अर्थ क्या बताया गया है। पहला ऑप्शन है रन एन इंडिपेंडेंट बिजनेस, जिसका मतलब है स्वयं अपनी बिजनेस पर निर्भर रहना, अपनी स्वनिर्भरता पर बिजनेस चलाना, धंधा चलाना। कीप स्पिरिट ऑफ हाई, कहने का मतलब अपने हौसले को बुलंद रखना। लीड टू कंफर्टेबल लाइफ, जीवन को आराम पूर्वक बिताना। अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी से दूर रहना या भुखमरी से को बचाना। तो अर्थात बेटा इसका जो ईडियम दिया कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इसका आंसर होगा कीप द स्पिरिट ऑफ, कहना अपने आप में मनोबल बढ़ाकर रखना, अपनी आत्मा को हाई लेवल उच्च स्तर पर रखना। कहने का मतलब हताश निराश ना होना। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर अर्थात अपने मनोबल को बढ़ाकर रखना, अपने उत्साह को बढ़ा के रखना। तो आपका कीप द वुल्फ आपका आंसर राइट आंसर आपका होगा कीप द स्पिरिट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटन बिलो का मीन्स क्या है? पहला ऑप्शन है बीटन बाई ए सिलेंडर मार्जिन, अर्थात कहने मतलब किसी यंत्र से पीटने से संबंधित। इसका अर्थ बीटन कंप्रहेंसिवली, पूर्ण रूप से हरा देना, यही आपका आंसर है। बीटन ओलो माने पूर्ण रूप से परास्त कर देना या तर्क संगत से हरा देना, तो आपका इसका अर्थ ये होगा बीटन कंप्रहेंसिवली। और अगला ये दिया तो आपने इसका बीटन रिटेनेड ग्लेरी, अर्थात हरा तो देना लेकिन उसका वैभव को जीवित रखना, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। बीटन डिसऑनेस्टली, बेईमानी से किसी को परास्त करना, हराना, अर्थात बेटा आपका आंसर बीटन बिलो का आंसर यही होगा बीटन कंप्रहेंसिवली, मतलब किसी को पूर्ण रूप से परास्त कर देना, तर्क संगत से परास्त करना। तो ऑप्शन आपका बीटन बिलो का सेम मीनिंग होगा बीटन कंप्रहेंसिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सिनोनिम्स बताना बेटा। सिनोनिम ऑफ द वर्ड इमेंस, इमेंस की स्पेलिंग IMMEN ऐसी लिखा हुआ है बेटा, ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। तो इमेंस, तो पहला इमेंस का मतलब होता बड़ा, तो हुज का मतलब होता विशाल या अत्यधिक। मिंट माने ये पुदीना का नाम, इसे पुदीना कहते, इसका अर्थ होता है लिटिल थोड़ा, टिनी छोटा। तो अर्थात इमेंस का सिनोनिम से हुज होगा, जिसका मतलब अत्यधिक या विशाल या बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है हमसे। सिनोनिम ऑफ द वर्ड इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस शब्द का जिसका मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध, तो इस तो अर्थात इसका अर्थ सिनोनिम होगा बेटा फेमस। इलस्ट्रियस का हो जाएगा फेमस। नोटोरियस का अर्थ होता है कुख्यात। ब्लेसफेमी माने होता है क्रूफ। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है परिश्रमी, अर्थात आपका इलस्ट्रियस का आपका सिनोनिम्स होगा बेटा फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर ग्रैंड फादर पास्ड व्हेन आई वाज मेयरली ए चाइल्ड,
तो इसका आप विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इन जो सेंटेंस दिया है इस सेंटेंस में कोई एरर है। एरर क्या है? वाई, वैन, मेयरली या ए, इन सेंटेंसेस में आपको बताना है बेटा। तो पहला लिखा हुआ है देखो इसमें, तो आपका बाई ऑप्शन यहाँ पे गलत है बेटा। जो लिखा हुआ है आवर ग्रैंड फादर पास्ड बाई वैन, बाई भी लग गया, वैन भी लग गया, ये ऑप्शन यहाँ पे बाई ऑप्शन गलत है। तो बेटा इसमें ये गलती, यहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं होगा, ये इस सेंटेंस में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एनेस्टर्स, एनेस्टर का मतलब होता पूर्वज, कहने का मतलब पुरखा, और जिस प्रोगेनी का मतलब होता बच्चा, तो अर्थात एनेस्टर का अब एंटोनिम अर्थात अपोजिट वर्ड प्रोगेनी होगा। एंशिएंट माने प्राचीन होता है बेटा। प्रोड्यूसर माने कोई बड़ा अधिकारी रिटायर हो गया उसको कहते हैं। मिडवाइल मध्ययुगीन होता है, अर्थात एनेस्टर का एंटोनिम्स आपका प्रोगेनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्बिगस, एम्बिगस का विलोम शब्द बताना है। एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट, जिसका विलोम शब्द हो जाएगा क्लियर, अनक्लियर, ओपाक्यू, अनक्लियर माने अस्पष्ट हो जाता है, ठीक, और ओपाक्यू कहने का मतलब जो एक तरफ से दूसरी तरफ दिखना, इंडस्टिंग मतलब थोड़ा हटके अलग, तो अर्थात एम्बिगस का स्पष्ट एंटोनिम आपका क्लियर होगा। आइए बच्चों, मैं ऐसा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत समझ में आएगा और आपकी परीक्षा के लिए बहुत कुछ लाभप्रद होगा। इसी तरह अपने सर के साथ जुड़े रहिए और अपनी परीक्षा की और अर्थात अन्य जानकारी बढ़ाते रहिए।